अभी मैंने यहाँ पर आया और यहाँ पर एक मैं न्यू फोल्डर हमारे पास बैच 2, इसके अंदर हम बना लेते हैं मॉड्यूल 3 जो हमारा रिएक्ट है, क्लास 1। अब जो है इसको VS कोड के अंदर हम खोलते हैं। सही है। अब यहाँ पर हमारी हो गई HTML स्टार्ट। मैंने यहाँ पर HTML की फाइल बनाई है, स्ट्रक्चर वगैरह जो भी चीज़ें थी वो लिख दी। सही है। और इसके अंदर मैंने कुछ टैग्स बना लिया। सही है। अब मैंने यहाँ पर एक हेलो लिखा। सही है। क्या होगा, ये पूरा लोड हो गया। सही है। अब मैंने यहाँ पर लिखा एक पैराग्राफ के अंदर हेलो। अब क्या होगा, ये पूरी फाइल रिफ्रेश होगी फिर आएगा। सही। अगर मैंने इसके बाद कुछ और चीज़ें लिखी तो क्या होता है ना, रियल डॉम के अंदर आपकी पूरी फाइल को वो रिफ्रेश करता है, यानी पूरी फाइल को दोबारा रन करता है। रियल डॉम क्या करता है, वर्चुअल डॉम क्या करता है, वर्चुअल डॉम इसके इजी कर देता है, यानी कि जो चीज़ आप चेंज करते हैं ना सिर्फ उसी को रीलोड करता है, यानी सिर्फ उसी पार्ट को रीलोड करता है वर्चुअल डॉम। इसी वजह से रिएक्ट जो है ना रिफ्रेश नहीं होती, यानी कि इसके अंदर रिफ्रेश सिस्टम ही नहीं है। यानी कि होता ये है कि आप ना एंकर टैग बनाते हैं अपनी वेबसाइट में, क्लिक करते हैं तो ऊपर रिफ्रेश होती है, यहाँ पर रिएक्ट के अंदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि रिएक्ट जो है ना एक और है सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट क्या है, SPA। SPA क्या है भाई, सिंगल एप्लीकेशन। सिंगल आ गया, ये पेज आ गया और ये आ गया एप्लीकेशन। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब होता है सिर्फ एक ही HTML की फाइल होती है इसके अंदर। अब आप बोलेंगे हमें अगर एक से ज़्यादा काम करना है तो हम कैसे करेंगे? इसके अंदर आप समझ लें उसी HTML की फाइल में चीज़ें चेंज होती हैं, समझ अपडेट होती हैं। यानी अगर मुझे कोई और चीज़ शो करवानी है तो मैंने उसके ऊपर वो चीज़ शो करवा दी कंपोनेंट के ज़रिए। वो हम देखेंगे जब हम बनाएंगे प्रोजेक्ट तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। सही है। अब जो है हम देख लेते हैं कि कैसे हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। दो तरीके हैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के। सही है। अभी तो हमारे पास क्या है, HTML की फाइल हम बनाते थे, जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते थे, लेकिन रिएक्ट का काम फाइल से नहीं होता। हमें सबसे पहले उसका पूरा सेटअप करना पड़ता है, तभी हम उसके अंदर काम कर सकते हैं। और वो सेटअप कैसे होता है, दो तरीके से, एक है CRA और एक है वीट। इन दोनों की मदद से हम अपने रिएक्ट का सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले है CRA। CRA का मतलब है क्रिएट रिएक्ट ऐप। CRA का मतलब क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। एक है CRA, यानी CRA की मदद से अपनी ऐप को डेवलप कर सकते हैं, अपनी ऐप को सेटअप कर सकते हैं। एक है वाइट, वाइट की मदद से भी हम कर सकते हैं। वाइट के अंदर इजीली और फास्ट हो जाता है आपका जो भी बिल्ड का काम होता है। दोनों तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपका फोल्डर ओपन कर लूँगा और यहाँ पर मैंने बनाया। अब सबसे पहले मुझे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। ओपन कर लिया मैंने और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इंस्टॉल करूँगा Node.js। क्या इंस्टॉल करूँगा, Node.js। क्या है भाई, एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट का, जो हर वक्त कहीं भी जावास्क्रिप्ट चला सकता है, चाहे वो टर्मिनल हो या आपके ब्राउज़र हो। इसके बारे में भी डीप डाउन करेंगे जब हम बैकएंड पढ़ रहे होंगे। अभी तो बस हम इसको गेट Node.js पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। विंडोज़ इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ ग्रुप में। ये है Node.js डाउनलोड। हाँ, मैं एयर फॉर शेयर में भी दे दे रहा हूँ। अभी इंस्टॉल नहीं करें, अभी पहले देख लें फिर उसके बाद इंस्टॉल कर लेंगे। सही है। अभी आप देखें ये ऊपर इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको डाउनलोड हो गया बेसिकली, अब इसको इंस्टॉल कर लेंगे। प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास अभी इंस्टॉल हुआ है।
अभी देख लेते हैं कि कैसे होगा, ये ऑप्शंस क्या आएंगे आपके पास। ये देखें नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, फिर नेक्स्ट किया, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स, नोट्स दैट दिस विल आल्सो इंस्टॉल चॉकलेटी, दिस स्क्रिप्ट विल पॉप अप इन अ न्यू विंडो। अब देखें ये जो है ना, इस पर आपको बस क्लिक करना है। सही, तो होगा ये कि इसके साथ जो चीज़ें आती हैं ना, नेसेसरी चीज़ें, वो भी इंस्टॉल कर देगा ये। इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो इंस्टॉल कर देगा सारी चीज़ें। अभी मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा इंस्टॉल हुआ है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे और आपको चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं, नोट जेएस इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो आप आएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, कमांड कमांड प्रॉम्प्ट, सही है। अब मैंने यहाँ पर लिखा नोड माइनस माइनस वर्जन, सही है। अगर ये आपको वर्जन दिखा देता है, इसका मतलब इंस्टॉल हो गया। अगर आपको कोई एरर दिखाता है, यानी अगर मैं लिखता हूँ नोड माइनस माइनस वर्जन एरर, किस किस टाइप के एरर्स होते हैं वो देख लेते हैं भाई। इस टाइप का एरर होता है आपको, अगर एरर आता है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूँगा, या खुद करने की कोशिश करिएगा दोबारा इंस्टॉल करके। ये तो इस तरीके का एरर है। अगर आप नोड माइनस माइनस बी लिखते हैं तो इस तरीके का एरर, नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी इंस्टॉल नहीं हुआ वो। तो आप क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे दोबारा। अब नोड जेएस के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ आती है npm। क्या आती है भाई, npm का भी वर्जन चेक कर लिया साथ साथ कि वो भी इंस्टॉल हुआ कि नहीं, वो भी इंस्टॉल हुआ, यानी कि वर्जन आ गया। अब npm क्या है, npm है नोड पैकेज मैनेजर, यानी नोड के अंदर सारे पैकेजेस को npm मैनेज करता है। पैकेज मैनेजर, सही है, ये मैनेजर पैकेज नोड पैकेज मैनेजर है ये npm, जो नोड जेएस के सारे वर्जन, सॉरी सारे पैकेजेस को मैनेज करता है। अब अगर मैं, इसकी वेबसाइट भी है npm, इसके अंदर से हम देखेंगे अपने सारे पैकेजेस जो हम यूज़ करेंगे इसके साथ साथ। देखें, अगर मैं कोई भी पैकेज सर्च करता हूँ, जैसे मैंने सर्च किया रिएक्ट की, सर्च कर लेना, ये रही आ गई रिएक्ट, सबसे पहले पैकेज आ गई। अब आप देखें npm आई रिएक्ट करते हैं, इसी के साथ साथ आपको पता चल जाए इसकी वीकली डाउनलोड्स कितने हैं, उसके बाद इसका कोड पता चले, इसको कैसे यूज़ करते हैं, सही है। तो आप देखें सबसे पहले तो इसकी वीकली डाउनलोड्स कितने हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4 करोड़ है 7 दिन में, सही है। इस तरीके से ये रिएक्ट है, यानी हर हफ्ते 4 करोड़ लोग रिएक्ट की एक ऐप बनाते हैं, सही है। और ये किसने बनाया, फेसबुक ने बनाया, सही है। ये किसने बनाया, फेसबुक ने बनाया। तो अब जो है इसको अगर हम लोगों का सेटअप करना है, सेटअप कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले आएंगे अपने फोल्डर के ऊपर, टर्मिनल खोल लेंगे, खोलिए टर्मिनल, उसके बाद लिखेंगे npm क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, सही है, npm क्रिएट रिएक्ट ऐप यानी CRA। उसके बाद आपको अपने फोल्डर का नाम लिखना है, क्या लिखना है, यानी किस फोल्डर में आपका क्रिएट होगा। मैंने लिख दिया हेलो, लिख दिया और वर्ल्ड लिख दिया, सही है। एंटर करेंगे तो क्या कह रहा है भाई, अननोन कमांड आ रहा है, तो हम यहाँ पर npm की बजाय npx लिखेंगे, ये npx की वजह से हो गया। मैंने क्या लिखा, npx, हाँ, ये अपने फोल्डर का नाम नहीं, जो फोल्डर क्रिएट होगा उसके अंदर जाके अपना सेटअप करना। क्या कह रहे हैं, प्रोसीड करने के लिए y प्रेस करें, मैंने लिखा y और एंटर, ये देखें
थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्रिएट होने में। जब हम वीट यूज़ करेंगे तो वो समझ लें 1-2 सेकंड में बना देगा। अभी आप देखेंगे तो आपके फोल्डर में एक और फोल्डर क्रिएट हो गया, हेलो वर्ल्ड का नाम फोल्डर क्रिएट हो गया। इसके अंदर आप जाएंगे, एक फाइल क्रिएट हो गई package.json की। इसको हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। अभी क्रिएट हो रहा है, अभी पूरा क्रिएट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ package.json की फाइल क्रिएट हुई है। सही है, तो ये हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं भाई आप लोग, जब तक Node.js को इंस्टॉल कर लें। बनाया नहीं मैंने, इसने बनाया। जब मैंने npx लिख के पूरा किया ना, इसने खुद बनाया। Node.js इंस्टॉल करें जल्दी। इसका साइज जो है वो ये है। हो गया इंस्टॉल। विड्थ 8.5 8.5 इंच विड्थ है। हाँ 8.5 जी। सर्च करो ना Node.js। एट पॉइंट फाइव विड्थ है और उसके बाद हाइट है 11। हाँ 11 इंचेस। हाँ 300। क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ विंडोज इंस्टॉल। ये देखें हो गया। जी इधर देखें, तो ये हमारे पास है। क्या हुआ भाई? हैप्पी हैकिंग। वी सजेस्ट दैट यू बिगिन, मतलब क्या हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। देखें VS कोड के अंदर क्या क्या चीज़ आ गई है, सब बना के देता है। सही है, ये सारी फाइल्स आई हैं। अभी हम इसको देखेंगे कि ये क्या है और किस तरीके से इसमें काम होता है। सबसे पहले तो नीचे स्टार्ट करते हैं। कौन सी फाइल है भाई? readme.md। readme.md वो फाइल है जो आपका समझ लें बता रहा है कि क्या क्या काम होता है। npm स्टार्ट करते हैं हम अपने सर्वर को चलाने के लिए। लोकल होस्ट नहीं चलाना पड़ेगा। सही, 3000 पे हमारा डेवलपमेंट चलता है। दिस पेज विल रीलोड व्हेन यू मेक चेंजेस। यू मे ऑल्सो सी एनी लेंथ एरर्स इन कंसोल। ये हम लोगों को पता है कंसोल के अंदर एरर आ जाएगा। बस ये आप लोगों को बता रहा है कि जो भी स्टेप्स होते हैं, वैसे ये हम लोगों को पता है। आप इसको चाहें इसको हटा दें और इसको सेव करके बंद कर दें।
क्लियर है। अब आती है पैकेज डॉट जेसन की फाइल। कौन सी फाइल है? पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारे पास अपनी रिएक्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, इसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पर लिखे हुए। इसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है? रिएक्ट का एक पैकेज इंस्टॉल है, रिएक्ट डॉम का एक पैकेज इंस्टॉल है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स का एक पैकेज इंस्टॉल है, वेब वाइटल्स का एक इंस्टॉल है। पैकेज क्या होते हैं? पैकेजेस हमारे पास समझ लिए एक लाइन ऑफ कोड होता है जो किसी ने पहले लिखा हुआ है, बस हम उसको यूज़ कर रहे हैं। यानी कि आप समझ लें आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है दूसरी फाइल में, बस आप क्या करिए उसी को कॉपी करके हर जगह यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास पैकेजेस काम करता है। हम लोग पैकेजेस को क्या करते हैं भाई, इंस्टॉल करते हैं इंटरनेट से, और वो उसकी सारी चीज़ें हमें डिटेल्स दे देता है इस समझ लें नाम में। जैसे रिएक्ट है, रिएक्ट के अंदर सारी फंक्शनैलिटीज़ आ गई होंगी जो जो हम लोगों ने उन लोगों ने डाली होंगी। अब क्या करते हैं भाई, सही है, नेम आ रहा है इसका, नाम वर्जन आ रहा है इसका, उसके बाद प्राइवेट डिपेंडेंसीज आ गई, इसके बाद हमारे पास है ये सारी चीज़ें। ओके हो गया। अब है पैकेज लॉग डॉट जेसन। अब पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या है भाई? पैकेज लॉग डॉट जेसन वो वाली फाइल है जिसके अंदर आपकी सारी पैकेजेस तो आ रही हैं, बट उसका एक मेन वर्जन आ रहा है, वो कहाँ से इंस्टॉल हुआ, वो कैसे इंस्टॉल हुआ, उसके अंदर यूज़ कौन कौन सी पैकेज हुई, उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर है। सही, ये हमारे पास है पैकेज डॉट जेसन की फाइल। यानी कि ये बताया हर एक फाइल, हर एक डिपेंडेंसीज की सारी क्या कहते हैं, सारी वो कैसे बना, वो सारी क्या कहते हैं, सारा डाटा इसके अंदर है। गिट इग्नोर आप लोगों को पता नहीं है? गिट इग्नोर, गिट इग्नोर है गिटहब के लिए। यानी गिट इग्नोर हम फाइल वो बनाते हैं जो हम लोग को इग्नोर करनी होती है, वो नहीं जाती है हमारे गिटहब में अगर हम उसको इग्नोर कर दें यहाँ से। अभी इसने इग्नोर क्या किया है? उसके बाद पी एन पी डॉट जे एस बिल्ड डॉट स्टोर, ये हमारे पास फाइल्स हैं जो गिटहब में नहीं जाएंगी अगर हम पुश करेंगे तो। सही है। अब मैं इसको पुश करके चेक करता हूँ मैंने क्या किया। मैंने किया रिएक्ट प्रोजेक्ट, इसको मैं करता हूँ कमेंट, सिंक चेंजेस, तो मुझे पता है ये देखें, ये हमारे पास आ गया। अब जो है इसके अंदर हम लोग बनाया है क्लास 1 मॉड्यूल 3, और इसके अंदर है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड आ गया। इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स नहीं आ रहा, देखें नहीं आ रहा नोड मॉड्यूल्स, क्योंकि हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, इग्नोर। सही है। इस तरीके से गेट इग्नोर वर्क करता है। और एस आर सी क्या है भाई? एस आर सी हमारे पास वो फाइल्स है, वो फोल्डर है जहाँ पर हमारी सारी मेन कोडिंग आएगी, जहाँ पर हम अपनी कोडिंग करेंगे। सही है। तो ऐप डॉट जे एस, आप लोगों को पता है ऐप डॉट जे एस, देखें ये आ रहा है, ये कोडिंग आ रही है पूरी जो इन लोगों ने लिखी हुई है। सबसे पहले एक फंक्शन बनाया हुआ है इन लोगों ने, रिटर्न किया हुआ है HTML को, क्या रिटर्न किया हुआ है, पैराग्राफ रिटर्न किया हुआ है, और एंकर टैग और एक इमेज लगाई हुई है। सही। तो सबसे पहले इसको चलाकर चेक करते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। और इसको चलाएंगे कैसे? चलाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने टर्मिनल ओपन करना है। सही है। अब हमारा जो भी सारा काम हुआ है ना वो टर्मिनल के अंदर होगा। टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं? कंट्रोल्स, कंट्रोल बैक टिक। सही है। कंट्रोल बैक टिक 1 के लेफ्ट साइड में जो, सही है। अब जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे npm स्टार्ट। क्या लिखेंगे? अब ये क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगा। देखें ये स्टार्ट हो रहा है। npm स्टार्ट, ये रहा। नोड सर्च करिए, हाउ टू चेक नोड जिस इंस्टॉल्ड इज नॉट।
तो देखें ये इसने ओपन कर दिया, देखें इसने खुद एक स्टार्टिंग कर रहा है, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। चेक करिए, आपके पास आ रहा है, यानी वो इंस्टॉल नहीं है ना, दोबारा इंस्टॉल करना। अभी देखें, अभी छोड़ें, इधर देखो। तो हमारा ये है रिएक्ट प्रोजेक्ट, दिख रहा है सबको? ये जब मैंने क्या किया, npm स्टार्ट किया तो ये आउटपुट आ रहा है हमारा, सही। यानी कि इसने एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है पहले से। होता क्या है ना कि इन लोगों ने गिटहब की रेपोजिटरी पहले से बनाई हुई है। जब भी हम लगाते हैं npx क्रिएट, वो जो लगाते हैं ना हम कमांड, वो बस इस जो रेपोजिटरी उसको क्लोन करता है यहाँ पर और उसके पैकेजेस को इंस्टॉल करता है। तो यही चीज़ है। और ये हमारे पास आ रही है मेन पेज, और मेन पेज हमारे पास कौन सा होता है? app.js। कौन सा मेन पेज होता है? मैं div टैग हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैंने बनाया पैराग्राफ। इसके अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो आप देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारी रिएक्ट की प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है लोकल होस्ट 3000 पर। कहाँ ओपन हुआ है? ये हमारे पास अपने हमारे लैपटॉप में लोकली ओपन हो गया ये, यानी अब ये सिर्फ हमारे लैपटॉप में चल सकता है। तो इसके अंदर दो फाइल्स हैं, app.js की है एक, index.js की है एक। index.js के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है भाई? index.js के अंदर सबसे पहले तो इन लोगों ने रिएक्ट को इंपोर्ट करवाया हुआ है। ये जो मैंने कमेंट हटाया ना, आप इसको हटा सकते हैं या रख सकते हैं। रिएक्ट डॉम क्या इंस्टॉल किया, सॉरी ओपन किया, रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम क्या है? वर्चुअल डॉम। उसके बाद index.css को इंपोर्ट किया इन लोगों ने। इसके अंदर css लिंक नहीं होती, css इंपोर्ट होती है, सही है। इस तरीके से इन लोगों ने css लिखी हुई है, वही css है। उसके बाद app.js को इंपोर्ट किया हुआ है। इस तरीके से हम अपनी फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे। हम इसको डीप डाइव पढ़ेंगे, बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ थोड़ा सा। उसके बाद है रिपोर्ट वेब वाइटल्स। वेब वाइटल्स इसको इंपोर्ट कर लिया इसने। फिर उसके बाद इसने क्या किया, रिएक्ट डॉम को ओपन किया, यानी वर्चुअल डॉम को क्रिएट रूट किया। कहाँ पर क्रिएट रूट किया? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई id रूट के एक डिव में। अभी रूट का एक डिव कहाँ है? हाँ, पब्लिक के अंदर आप देखें index.html की फाइल है। ये सिर्फ एक ही HTML की फाइल है जिसके अंदर हमारा सारा काम हो रहा है। इसके अंदर आप देखें रूट बना हुआ है डिव, इसके अंदर हमारी सारी जो आउटपुट्स हैं वो दिखेंगे। आप इस यहाँ से आप टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। आपने टाइटल क्या लिखा भाई? अपने वेबसाइट लिख दिया है, हेलो लिख दिया। अब जो है हमारे पास ये क्या है, बेसिकली एक ही HTML की फाइल है जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें रेंडर होती हैं और यहाँ पर हमारी सारी चीज़ शो होगी। अभी इसने किया क्या है, वर्चुअल डॉम की मदद से एक रूट क्रिएट किया, और वो रूट कहाँ क्रिएट किया? HTML के इस डिव में। और यहीं पर उसने रेंडर करवा दिया, किसको? ऐप को रेंडर करवा दिया। किसको रेंडर करवा दिया? और ऐप के अंदर क्या लिखा हुआ है? पैराग्राफ लिखा हुआ है, और आउटपुट में क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, सही है। कोई क्वेश्चन? इंस्टॉल कर लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट करके अलाउ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई सबको। अब जो है हम लोगों को करना ये है कि आप लोगों को रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन हम लोगों ने ये तो सिर्फ CRA का मेथड देखा है ना। अब देखते हैं वाइट से कैसे क्रिएट होता है दूसरा मेथड। कोडिंग करते हैं, अरे इसने वेबसाइट कहाँ बनाई, पूरा तो लिखना पड़ा हम लोग को, हेलो वर्ल्ड, सही है। अब आते हैं, नहीं नहीं अलग है, इसके अंदर होता है तो कंपोनेंट्स के साथ काम होते हैं, इसके अंदर हुक्स होते हैं, इसके अंदर मिडल वेयर्स होते हैं, वो सब पढ़ेंगे।
देखें अब इधर देखें, वाइट वाइट का तरीका देख लें, इजी हो जाएगा। अब मैंने एक फोल्डर बनाया वाइट के नाम से, CMD यानी टर्मिनल ओपन किया, और इसके अंदर जो कमांड लिखनी है वो कमांड लिखनी है npx create white @latest। तो क्या करेगा, लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर देगा। एंटर करेंगे, ये क्या पूछ रहा है, वाई। एरर पढ़िए, क्या नहीं नहीं पढ़िए तो, यू जस्ट रैन npx create। You just ran npx create which installs and run this package and named create। यानी ये क्या करेगा, जो create है ना, npx करता क्या है, npx उसको रन भी करता है और इंस्टॉल भी कर देता है। क्रिएट रिएक्ट ऐप है ना, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, इस वजह से हम npx का यूज़ करते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, यू लाइकली वॉन्ट npm क्रिएट, यानी आपको npm क्रिएट यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, यानी मैं लिखूंगा npm क्रिएट वीट @latest। एंटर प्रेस करने के बाद वाई, प्रोजेक्ट का नाम मैंने लिख दिया फ्रंट एंड, लिख दिया बैक एंड थोड़ा ना, ये फ्रंट एंड है, सही है। अब यहाँ पर रिएक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, जावास्क्रिप्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, आपका प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट बन गया, ये देखे ना, फ्रंट एंड का फोल्डर बन गया, उसके अंदर सारी फाइल्स बन गई। ये फास्ट है, रिएक्ट फास्ट है, वो रिएक्ट, ये रिएक्ट ही है बट वीट की मदद से इंस्टॉल हो रहा है बस, सही है। ये उसने पूरा इंस्टॉल कर दिया। टर्मिनल का है, ये रहा टर्मिनल। अब ये क्या कह रहे हैं, डन, नाउ रन cd फ्रंट एंड npm इंस्टॉल npm रेंडर, ये 3 कमांड्स चलानी है। सबसे पहले तो cd, उसके बाद अभी ये इसमें इंस्टॉल करेगा, मेन टाइम इसी में लगता है। यस करो ना, यस, अभी ये इंस्टॉल करेगा सारी चीज़ें। अच्छा हाँ, हो गया आई एक्सेप्ट तो करो। अलाउ ऑटोमेटिकली तो दोबारा क्लिक क्यों कर रहे हो, बस है गया ना, एक बार हो जाएगा। ठीक है, वो जो ब्लू कलर का ओपन होता है तुमने बंद कर दिया उसको, बंद थोड़ा ना करना था, वही तो इंस्टॉल कर रहा था, दोबारा करो इंस्टॉल, रिपेयर पे क्लिक कर देना। ओके हो गया, इधर देखें, अभी हम लोगों का वाइट से भी इंस्टॉल हो गया। अब क्या करते हैं भाई, कोड स्पेस डॉट करते हैं, ये रहा हमारा कोडिंग। इसको कैसे चलाते हैं भाई, इसको हम चलाते हैं npm run dev। कैसे चलाते हैं भाई, npm run dev। तो इसने क्या किया, इसको रन कर दिया, कहाँ, वहाँ पर नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर लिख दिया, सही है। अब यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं भाई क्लिक करके, और आप देखें ये रहा वीट का प्रोजेक्ट, उसके बाद ये है रिएक्ट का प्रोजेक्ट, ये वाइट का प्रोजेक्ट, सही है। वाइट हम लोगों को ये बना के देता है, सही है। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं, एडिट
src/app.jsx app.jsx के अंदर जाकर आप अपनी कोडिंग करें। ये रहा हमारा src app.jsx। बस हम लोग को इसके अंदर कोडिंग करनी होगी आगे जाकर। कर रहे हैं इंस्टॉल, कर रहे, मैंने बताया नहीं, इतना दिमाग खा रहे हो।